बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि हम एनुअल फंक्शन क्यों मनाते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बड़ा संक्षिप्त में कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन में कोई काम करता है और उसका फल मिलता है, उसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसको कि हम वार्षिकोत्सव भी कहते हैं और एनुअल उत्सव भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल, किसान जब अपनी फसल पैदा करता है, फसल पैदा करने के बाद जब अनाज घर में आता है तो उसको भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप पंजाब में देखते हैं बैसाखी मनाते हैं, भारत में पूरे होली मनाते हैं। तो जब फसल कट के आती है और उसका अनाज वो सब घर में आता है तो उसको खुशी के रूप में, जो पूरे 6 महीने मेहनत करके आता है, क्योंकि फसल 6-6 महीने में आती है, तो 6-6 महीने के यहाँ पे उत्सव होते हैं, तो किसान उसको उत्सव के रूप में मनाता है और पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ उसको उत्सव में मनाता है। दूसरा उत्सव आपने देखा है कि दूसरी फसल कट के आती है, दीपावली, दशहरा, दीपावली। उसी तरह सभी स्कूलों में पूरे साल आप मेहनत करते हैं, स्टूडेंट मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, मैनेजमेंट मेहनत करता है। और क्या, किस लिए मेहनत करता है? कि वो अपने बच्चों को अच्छा रिजल्ट दे सके, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, इसलिए मेहनत करता है। और जब इस मेहनत का फल साल के अंत में मिलता है, आपका रिजल्ट उत्सव के रूप में कर रहे हैं, जिसको कि हम एनुअल फंक्शन कह रहे हैं। तो हम अपनी खुशी को भी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, अपनी मेहनत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम एनुअल उत्सव यहाँ पे मनाते हैं। और इसका दूसरा भी लेसन है, ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये एक एनालिसिस डे है कि हमने पिछले साल जो मेहनत की थी, कितने बच्चे हमारे अच्छे मार्क्स से पास हुए और कौन से बच्चे हमारे पिछड़ गए। तो ये आकलन का समय है कि हम इसमें एनालिसिस करते हैं, कहां पर हमारे पार्ट पे कमी रह गई, कहां पर बच्चे के पार्ट पे कमी रह गई, कहां पे सिलेबस के पार्ट में कमी रह गई, इन सब की एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट ईयर का हम अपना टारगेट रखते हैं। इसलिए हम एनुअल उत्सव मनाते हैं और एनुअल इसकी एनालिसिस करते हैं। बहुत लंबा है लेकिन कट शॉर्ट। गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या है? काक चेष्टा, कौवे की तरह उसकी नजर। कौवा किस चीज को देख लेता है, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता वहां से हटता नहीं। बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान। बगुला पानी में भी नीचे कोई मछली है तो इतना निशाना उसका सही होता है, इतना उसका ध्यान उस पर अट्रैक्ट होता है कि सीधे उसको पानी के अंदर से निकाल लेती। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद। कुत्ता आप जो है 100 कदम आगे से आ रहे होंगे, आपके पद चाप को सुन करके अलर्ट होकर एक्टिव हो जाता है। स्वल्पाहारी, कम खाने वाला। बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो आपको आलस्य होगा, निद्रा आएगी, आप सो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। गृहस्थ त्यागी, घर की विषयों में उसका बहुत ज्यादा लगाव ना हो। जब तक वो विद्या अर्जन करता है तब तक घर की परिस्थितियों से उसको दूर रखा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले गुरुकुल होते थे, विद्यार्थी को पहले गुरुकुल में भेजा जाता था, घर में नहीं रखा जाता था, क्योंकि घर में कई तरह की परेशानियां, बुराइयां, लड़ाइयां होती हैं, बच्चा उसमें उलझ जाता है। इसलिए हमको बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देने की जरूरत है, घर में भी है तो घर की परेशानियों से उसको हम शामिल ना करें, उससे दूर रखें। तो ये 5 गुण हैं जो एक विद्यार्थी में होना चाहिए। दूसरा, येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म।
ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस बच्चे में न यश है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो बच्चा कैसे लगेगा? जैसे जंगल में हिरण घास चरते रहते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत करते हैं और उसको अचीव करते हैं, तब उसको जीवन में आप चेरिश करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन का ये उद्देश्य है। तीसरा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विखाणहीन। साहित्य संगीत और कला का ज्ञान यदि नहीं है बच्चे में, तो बच्चा समाज में कैसे लगेगा? जैसे किसी जानवर का सींग और पूंछ काट दो, जानवर का श्रृंगार क्या है? उसकी सींग और पूंछ, वो कट जाएगी तो बुजुर्ग लगेगा। उसी तरह हमारे यहाँ विद्यार्थी का श्रृंगार क्या है? साहित्य संगीत कला। यहाँ पे आपने देखा अभी वंदना किया है, अभी नृत्य भी होंगे, और भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे। ये एक पर्सनालिटी का जो है एक अलग जो है उसका वो है, ये उसके जीवन का श्रृंगार है, इससे उसकी पर्सनालिटी निकलती है। इसलिए ये जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और अगला है कि अयम निज चरे वेद गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो सर्व वसुधैव कुटुंबकम। इस पूरी वसुंधरा को जो अपना परिवार मानता है वो सिर्फ भारतीय सभ्यता है। और भारतीय सभ्यता में कहा गया है कि जो उदार चरित्र वाला होगा, जिस व्यक्ति में उदार चरित्र होगा, वही पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानेगा। जो सिर्फ अपने तक जीता है वो किसी को परिवार नहीं मानता, सिर्फ अपने तक जीता है। हमारी परंपरा भारतीय संस्कृति है कि हम सबको अपना परिवार मानते हैं और सबके साथ मिलकर जीते हैं, यही हमारा समाज है। जहां जाएगा उसको अपना मान सम्मान मिलेगा। इसलिए हम लोग विद्या अर्जन करने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम विद्या अर्जन करें। बोलने को बहुत लंबा है, लेकिन मेरी मीटिंग है इसलिए मैं कट साट मार रहा हूँ इसको भी। तो मैं आप सब लोगों को, विशेषकर मैनेजमेंट को और मेरे सामने जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यही अपनी तरफ से कामना करता हूँ कि आप लोग जो अपने जीवन का लक्ष्य है, जो आपका कर्तव्य है, यदि वो पूरा बखूबी दिल से निभाएंगे तो ये बच्चे हमारे देश के भविष्य बनेंगे, इनका चरित्र निर्माण होगा और भारत देश आज भी विश्व का जो विश्व गुरु माना जाता है अध्यात्म में, ज्ञान में, विज्ञान। धन्यवाद। Thank you, sir. I hope we come